हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम का सेशन लेके आए हैं। इसमें हम लोग आज फिर से कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये सारा प्रॉब्लम्स जो है आपका लास्ट जो भी हम लोग ने 5-6-7 लेक्चर्स लिया था मैट्रिसेस का, उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, 1, -1, 2, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन यू हैव टू प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। यानी आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, और आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह से आपको 5a निकालना पड़ेगा। एक हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके 5a निकालेंगे। देन ये जो i है, ये i कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? ये i 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो आपको इन सारे को कैलकुलेट करके राइट हैंड साइड को जीरो मीन्स मैट्रिक्स में क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पर में, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स a का वैल्यू दिया हुआ है 3, 1, -1, 2। तो अगर मैं a स्क्वायर निकालूं 3, 1, -1, 2, ठीक है, इनटू इसी को मल्टीप्लाई करना है 3, 1, -1, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर मैं, तब को क्या मिलेगा? ध्यान से देखना यहाँ पर मैं। मल्टीप्लीकेशन जो है मैट्रिसेस का बहुत आसान है। आप मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? तो 9 माइनस 1 हो गया आपको 8, ठीक है। इसी तरह से -3 -2 कितना हो गया स्टूडेंट्स? -5, ठीक है। यहाँ -5 हो गया। यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 5। अगेन ये वाला -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 कितना हो गया? 3। यानी आपको a स्क्वायर का वैल्यू आ गया। जो आपको a स्क्वायर निकालना था वो a स्क्वायर का वैल्यू आपको आ गया। इसी तरह से अगर आप 5a निकालोगे, 5a का वैल्यू निकालोगे, दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 5, ये हो गया -5, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 10, ठीक है। तो ये 5a निकल गया आपके पास में। अब आपको 7i निकालना है। 7i मतलब ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स i के जितने भी एलिमेंट्स है उनको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? उनको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 होता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है? LHS को निकालना है। LHS कितना हो जाएगा? आप LHS लिखिए। LHS इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 8, 5, -5, 3, ठीक है, -5a यानी माइनस ये 5a रख दूंगा तो ये हो जाएगा 15, 5, -5 और ये 10, ठीक है, प्लस 7i। तो 7i आप रख दोगे यहाँ पर में, ये हो जाएगा 7 0 0 7, ये हो गया। अब आप इनको सबको क्या करो? ऐड करो। तो जब इसको सबको ऐड करोगे तो आपको LHS का वैल्यू कितना मिल जाएगा? आपको LHS का वैल्यू मिलेगा 8 प्लस 7 कितना हो गया? 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0, यानी 0, ठीक है। ये 5 -5 प्लस 0 यानी 0, ये -5, ये -5 कितना हो गया? +5, 0। ये 3 -10, 3 -10 प्लस 7 यानी 3 + 7 -10, तो ये कितना हो गया? 0। और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है? ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ था,
आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो रिलेशन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में आपको जीरो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। तो आपको क्या करना है, सबको कैलकुलेट करना है एंड कैलकुलेट करके आपको प्रूफ कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है और अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा मैट्रिसेस में। धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने वीडियो को पॉज करके सारा नोट डाउन कर लीजिए एंड सारा समझ के उसको जो है राइट डाउन करिए। ठीक है, कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के नीचे में। मैं कोशिश करूंगा आपके जो कमेंट्स है वो उसमें जो भी क्वेरीज आएंगे मैं उन सारे क्वेरीज को लगभग क्वेरीज को डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। तो चलो बच्चों, ये हमारे पास में पहला सवाल था आज का। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर में देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट इज गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू ए डैश। इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वी कैन राइट ए इक्वल टू ए डैश। सिमिलरली मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है तो हम लोग ने इसको यहां पर में लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ ए बी माइनस बी ए का डैश लिख रहा हूं। ठीक है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले रहा हूं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आप इसको लिख सकते हो, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ाया था इसको लिख दिया ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहां पर में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये भी प्रॉपर्टी बताया था कि जब कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें ऑर्डर को चेंज करके इंडिविजुअल का ट्रांसपोज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जैसे ए बी डैश, तो इसको लिखते हैं हम लोग बी डैश ए डैश माइनस, यहां पर में बी ए का डैश है तो इसको लिखूंगा हम लोग ए डैश बी डैश। यहां ऑर्डर ए बी था तो ये ऑर्डर चेंज हो गया बी ए, यहाँ ऑर्डर बी ए था तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया ए बी। प्रोडक्ट में ट्रांसपोज में आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए, सारे वैल्यूज को यहाँ पर में क्या करना है, पुट करना है। आपको बी डैश की जगह बी रख देना है, ए डैश की जगह ए रख देना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग रख दें तो बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हो गया बी ए माइनस ए बी। और अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बन गया आपको। यानी आपको जो रिजल्ट मिला यहां पर में कि ए बी माइनस बी ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको हम लोग ने लिख लिया माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए। यानी अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो m डैश इज इक्वल टू माइनस m, m डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस m। तो कोई मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट मींस दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको प्रूफ हो गया। आपको जो प्रूफ करना था कि ए बी माइनस बी ए, आपको जो प्रूफ करना था कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ पर में देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम जो है आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को ध्यान से देखना। प्रूव दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक
अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हुआ तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यानी आपको ए सिमेट्रिक होगा तो आपको बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसी तरह से अगर आपको ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आपको बी डैश ए बी को भी क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखना है यहां पर, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो दो पार्ट में होगा, ठीक है। हमारा आंसर कितने पार्ट में होगा, दो पार्ट में होगा। तो मैंने पहला पार्ट प्रूफ ले लिया कि ए इक्वल टू ए डैश, यानी ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हम लोग ने क्या ले लिया, ए डैश ले लिया। अब अगर हम लोगों ने ए इक्वल टू ए डैश ले लिया तो आपको बी डैश ए बी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, आप इसका कंजुगेट लो या आप इसका ट्रांसपोज लो, ठीक है। आप इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से क्या करेंगे, जब तीन मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये पहले आएगा बी डैश, यहां पर में कितना हो जाएगा, ए डैश, और यहां पर में बी डैश का होल डैश। ये ऑर्डर 1 2 3 अगर ट्रांसपोज में लेंगे तो 3 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। अब आप इसको अगर लिखोगे तो ये हो गया बी डैश, ए डैश की जगह कितना लिख दूंगा, ए, एंड कोई मैट्रिक्स बी उसका ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज, तो वो आपको मैट्रिक्स बी दे देगा फिर से। तो ये हो गया बी डैश ए बी, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो बी डैश ए बी, ये इसका अगर ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये फिर से उसी के बराबर हो गया। यानी इस केस में बी डैश ए बी, बी डैश ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बी डैश ए बी कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखूंगा, आप यहाँ पर इफ लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश, इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश, आपने इसको लिख लिया ए इक्वल टू माइनस ए डैश। तो आप इसको ध्यान से देखो, आप फिर से इसका ट्रांसपोज ले लो। ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, इसका फिर से ट्रांसपोज लो। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से बी डैश ए डैश बी डैश का होल डैश। इसको फिर से लिखूंगा हम लोग। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से बताइए। इसको लिखेंगे बी डैश, ए डैश की जगह कितना हो गया, माइनस ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो अगर इसको वापस हम लोग लिखेंगे तो बी डैश ए बी होल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश ए बी, माइनस ऑफ बी डैश ए बी। तो यहां पर में क्या प्रूफ हो गया, ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपका ऐसा ये भी क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, और ये इसमें दो प्रूफ हो गया, इसमें दो पार्ट हो गया। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है अल्फा 0 1 1 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 0 5 1, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी, अल्फा का क्या वैल्यू होगा जिसके कारण ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको बताना है।
चार ऑप्शन है 1, -1, 4 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जेई का है और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्वेश्चंस में नहीं है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1। ठीक है, आप ए स्क्वायर निकालो। अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे तो अल्फा 0 1 1 इंटू इसको फिर से मल्टीप्लाई करो अल्फा 0 1 1। तो अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 यानी 0, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से 1 इंटू अल्फा, अल्फा और ये 1 इंटू 1 1 यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1। इसको देखते हैं अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी ये कितना हो गया 1। तो ये जो मैट्रिक्स आया ए स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और ये 1 के बराबर हुआ। और ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, इक्वल टू बी। और बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 5 1। यानी ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला एलिमेंट 0, ये 0 तो इक्वल है। ये वाला एलिमेंट 1 है, ये भी एलिमेंट कितना हो गया 1, तो ये अल्फा स्क्वायर को कितने के बराबर होना पड़ेगा 1, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। और यहां पर मैं अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 4, यहां से अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 4, यहां से आपको अल्फा इक्वल टू 4 मिल गया। लेकिन पहले वाले इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू कितना हो गया +-1, अल्फा इक्वल टू +-1। तो आप बताओ, एक बार अल्फा का वैल्यू 4 मिल रहा है, एक बार अल्फा का वैल्यू +-1 मिल रहा है, तो क्या दोनों अल्फा का वैल्यू साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर अल्फा इक्वल टू +1 रखोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर अल्फा इक्वल टू 5 रख दिया, अगर अल्फा इक्वल टू 4 रख दिया तो ये वाला एलिमेंट तो 5 हो गया, लेकिन 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ 1 है। तो इसका मतलब है कि आपको अल्फा के जो है इंटरसेक्शन दो अगर वैल्यूज मिल रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। अल्फा इक्वल टू +-1 एंड अल्फा इक्वल टू 4, तो दोनों एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको नन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके आपको राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है, एंड उसके बाद में आपको अल्फा का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एंड ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछता है और जेई में भी पूछता है। तो आई होप आज का सेशन हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखा, तो आप ये सेशन को पूरा अटेम्प्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करिए। हम लोग जो नेक्स्ट जो मैट्रिसेस का लेक्चर होगा, इसमें हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का जो प्रॉपर्टीज है उन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए एंड आप अच्छे से पढ़ाई भी करिए, एंड जो लॉकडाउन है इसका भरपूर फायदा उठाइए। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसको कमेंट में लिखिए एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।